देखिए बच्चों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कल तक 9 लग गया था, जिसका छूट गया होगा प्लेलिस्ट में जा करके देख लेगा, है ना। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, वेक्टर ए बराबर बी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी दिया हुआ है, इतना दे रखा है। तो कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। अब इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, किसके किसके बीच ज्ञात करना है, तो ए और बी के बीच में। तो हम उस तरह इसको एडजस्ट करेंगे, चूँकि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ए और बी के बीच में लाना है, तो ए और बी को एक साथ रखने का कोशिश कीजिए। कब एक साथ होंगे, सी को इधर ले आएंगे और ए को इधर ले जाएंगे, तो सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। बी अपने स्थान पर है, ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए पिछले दिनों हम लोग करते क्या थे, कोई सवाल हुआ करता था गुणनखंड वगैरह का, तो हम लोग स्क्वायर करते, दोनों पक्षों का क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का उसी राशि में उसका डाट गुणन करने पर, तो आप बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे सी डॉट सी इज इक्वल टू बी माइनस ए का डाट बी माइनस ए। देखिए स्वयं का स्वयं में डाट गुणन, जैसे कि अभी दोनों का यदि स्क्वायर करेंगे तो 2 ठो हो जाएगा, इधर भी 2 ठो हो जाएगा, तो स्क्वायर करने में मतलब गणित हो जाएगा, बीजगणित हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सदिश गणित पढ़ रहे हैं बच्चों। तो कहेंगे दोनों पक्षों का स्वयं में डाट गुणन करने पर, इतना कर सकते हैं। लिख दीजिए, वहाँ लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप लिख देंगे, समझ जाएगा एग्जामिनर। ये कर दिया गया। अब इसका हम लोग डाट गुणन करेंगे, है ना। देखिए अच्छे से एकदम समझिएगा, जहाँ ना समझ में हमसे पूछेगा, बताएंगे आपको। सी डॉट सी करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, जैसे कि फार्मूला हमारे पास था, ये वाला फार्मूला तो है, हाँ, ए डॉट बी का था बच्चों, ए बी कास थीटा था, है ना। तो अब यहाँ क्या मिल गया, दोनों सेम वेक्टर आ गए यहाँ पे, है ना। तो सी सी क्या हो जाएगा, सी सी कास थीटा, ये बनाएगा। तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा ना, चूँकि देखिए जहाँ सी जा रहा है वही उसी पर दूसरा सी जा रहा है। चूँकि अब दूसरा सी कहाँ बनाएंगे हम, सेम परिमाण भी वही है, दिशा भी वही है, उसी में क्या करना है, डाट गुणन करना है। तो एंगल कितना होगा यहाँ पे, 0 अंश होगा। तो कहा 0 का मान क्या होता है, 1। ठीक, फिलहाल देखिए अब इसमें डाट गुणन करते हैं, बी डॉट बी, फिर इसका करेंगे माइनस ए डॉट बी, फिर अब बारी खत्म होगी इसकी। अब इसका गुणा करेंगे, इसमें अदिश गुणन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी डॉट ए, फिर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए डॉट ए। यहाँ तो कोई समस्या, ठीक, इसको हटा दिया जाए। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, सी स्क्वायर मिलेगा, है ना। इसका मान क्या होता है, लिखना होता है, लिख लीजिएगा, काश 0 अंश का मान क्या होता है, 1। अब यहाँ भी आप डायरेक्ट लिखिएगा क्या, बी स्क्वायर फाइनल मिलेगा, चूँकि वही वेक्टर है, उसी में डाट गुणन किया गया है। तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, 0 ही बनेगा। तो बी स्क्वायर फाइनल मिलेगा हम लोगों को। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ मिलेगा ए डॉट बी। यहाँ देखिए ये भी बताया गया है सदिश का स्केलर गुणन, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये किस नियम से है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, बताया गया है आप लोगों को ना, प्रॉपर्टी में देख लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस ए डॉट बी बन जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लीजिए, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों, ये तो माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जोड़ के लिख लेते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस ए का स्क्वायर। ए और बी के बीच में ही कोण ज्ञात करना है, तो इस वाले को उठा के इधर ले आइए, है ना। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2a डॉट बी बनाएगा। बी, अब ए बी है तो पहले ए को लिखिए क्रम से, फिर बी को लिखिए क्रम से, सॉरी वेक्टर नहीं, इसका परिमाण है, तो स्क्वायर स्क्वायर। अब फिर सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इतना मिल गया बच्चों, 2 को भी इधर भेज सकते हैं, भेज दीजिए वहाँ पे। तो यहाँ मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का फार्मूला दिख ही रहा है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कास थीटा। अब इसके बीच में एंगल बनेगा कुछ न कुछ, ये तो हमको नहीं पता है कितना एंगल बनेगा, कहीं भी हो सकता है वो, जैसे कि ए इधर जा रहा है तो बी इधर जा सकता है ना। ये है
और ये क्या है बी है, इसके बीच कितना एंगल है थीटा, वही तो काउंट करना है, वही नहीं पूछ रहा है। मान लेते हैं थीटा एंगल है तो 2 नीचे चला जाएगा तो ये इसका मान क्या होगा, इसको लिखेंगे ए बी कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा के 2 यहाँ चला गया। हमको थीटा का मान निकालना है तो इसको भी उधर भेजेंगे तो यहाँ मिलेगा कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा के 2ab। तो सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा बराबर क्या, ओनली फॉर थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा के 2ab। यही मिलेगा हम लोगों को आंसर। समझ में आया बच्चों? लाइक जरूर कर दीजिए इसको। चलिए इसी क्रम में बच्चों फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ना। देखिए हर कदम पे आपको क्वेश्चन भिन्न भिन्न मिल रहे हैं, है ना। इन्हीं कि एक क्वेश्चन बता दिया गया तो उसी के आधार पर अगला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। ये देखिए दिया हुआ है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान दिया है, इतना दिया है, और यहाँ वेक्टर a रहेगा ना, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मान दिया है, ठीक। तो कह रहा है कि वेक्टर a का परिमाण और वेक्टर b का परिमाण ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, और कह रहा है कि उनका सदिश गुणन भी ज्ञात करना है ना। तो पहले हम लोग वेक्टर a और वेक्टर b का मान निकालेंगे तब ना होगा। आइए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। सिंपल फॉर्म में पिछले दिन से हम लोग कर रहे थे उसी तरह करना है ना। तो अब यहाँ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो उसका मान रख लेते हैं 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। कुछ मत कीजिएगा बच्चों, इसको ऐसे ऐड कर दीजिए सीधे सीधे। इधर वाला इधर से ऐड कर देंगे, इधर वाला इधर से ऐड कर देंगे, तो ये कट जाएगा, देखिए घट जाएगा, ये प्लस है क्या है माइनस है, घट जाएगा। तो बचेगा क्या 2a कैप बचेगा, है ना, बराबर इधर भी ये जुड़ जाएगा 4 2 6 i कैप, ये 6 2 8 j कैप, 11 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 10 k कैप। एक ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 2 2 कामन लेके काट दीजिए इसको, यहाँ मिलेगा वेक्टर a इज इक्वल टू 2 कामन लेंगे। आप देखो सीधे लिख सकते हो, देखो बता रहे हैं। अब इतना तो लेवल सही है 11th लेवल पे, 2 3 6 प्लस 2 चौका 8 माइनस 5 k कैप। देखिए a का मान आ गया, लगा इसका परिमाण निकाल लिया जाए, चूँकि यहाँ मान निकालना है, देखो वहाँ पूछ रहा है ना, तो लगा लिया जाए, ऐसे कर लिया जाए, इनके घटकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल, ये नहीं बताया जाता है, ये निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो हो जाएगा 3 3 का 9 4 चौका 16 5 5 25, 16 9 25, 25 दूना के 50, कड़ी में 50, तो 25 दूना 50 होता है, तो हो जाएगा 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2। देखिए वेक्टर a का मान आ गया, यह परिमाण आ गया। अब b का मान निकालना है, तो a का मान निकाल चुके हैं, b का मान निकालना है, तो a वाला जो ये वाला मान निकाला गया है, इस वाले में से क्या करेंगे, उसको घटा लेंगे, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर b इज इक्वल टू a वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस वेक्टर a, है ना। तो a प्लस b वाले में से a वाला क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो a प्लस b का मान यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप माइनस ये वाला घटाएंगे तो पूरा माइनस लग जाएगा, माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप हो जाएगा, ठीक है ना, घट जाएगा ना, दिख रहा है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको घटा लेंगे तो देखिए ये किसका मान दे रहा है, वेक्टर b का। तो देखिए 2 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस i कैप बचेगा। चूँकि देखिए माइनस का मान क्या है, अधिक है, माइनस का अधिक है, ये वाला कम है, तो अधिक वाला चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए 4 6 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 2j कैप। हाँ सदिश गुणन नहीं, अदिश गुणन है, हाँ अदिश गुणन है, इसलिए यहाँ डाटा है ना, अदिश गुणन है।
ठीक, चलिए देखिए, तो यहाँ 6 में से 2 4 घटेगा, 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 5 1 6, 6 के कैप। देखिए एकदम सिंपल भाषा में एकदम आराम से निकल गया, बी का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, इसका परिमाण निकालना है। तो वेक्टर बी का ऐसे माड यानी कि करड़ी में फिर इनके घटकों के वर्गों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल। तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। करड़ी में 1 2 दूना के 4, 6 6 के 36। फिर करड़ी में 5 6 5 11 41। ये रहा इसका मान। अभी रुकिए, अभी इसका मान निकालना हम लोगों को है, a डॉट b का मान निकालना है। तो a डॉट b का मान निकालने के लिए क्या किया जाएगा, यही लगा दे, इतना में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, इधर दिखना चाहिए ना। आइए देखते हैं यहाँ हो जाएगा। तो वेक्टर a डॉट b का मान निकालना, ध्यान दीजिए, a डॉट b। तो पहले a का मान रख लीजिए, यहाँ पे a का मान कितना आया है, 3i प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट, यहाँ लिखेंगे b का मान -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ये रहा। तो अब इसका अधिक गुणन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे -3। अच्छा, i के साथ डॉट मिलेगा तो क्या मिलेगा, उसका मान 1, याद है, लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो, नहीं तो फिर। और i का j के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, नहीं लिखेंगे। i का k के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, गायब। अब इसकी बारी आ गई 4 का, तो सिर्फ जिसका है उसी में करिए, इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। यानी कि 4 दूना के 8 मिल गया। फिर अब इसका काम खत्म, और किसी के साथ करते हैं तो उसका मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और इसका 6 5 30, तो -30 कर लेते हैं, तो हाई जुड़ जाएगा आपस में। तो 8 और 30 3 33 हो जाएगा। तो 33 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25, 5 3 8 25 -25। देखिए यही इसका मान आएगा ना, इसको लिख लीजिए आप लोग। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब